गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे पहला वर्ड जो आता है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब अपने हंसी को कंट्रोल करना, आंसू को कंट्रोल करना। उसी तरह हमारे बॉडी पार्ट्स में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिसको ही कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का जो मेन ऑर्गन है वो है ब्रेन। तो कंट्रोल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी जैसे हार्ट, लीवर, किडनी एक्सेट्रा एंड देयर सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सो ऑन। इस तरह के सारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी में एक मास्टर ऑर्गन होता है जिसको कि ब्रेन के रूप में जाना जाता है, जो कि हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये तो हो गया ऑर्गन्स। इसके साथ साथ हमारे इंटरनल फीलिंग को भी कंट्रोल करना होता है। एक दूसरा वर्ड आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेशन इज द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन इन अ सिस्टमेटिक मैनर so as to produce a proper reaction to the stimulus. For example, in a cricket player, when the all players coordinate to captain, then the captain won the match. इसी तरह हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि एक सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है, तब जाकर के वो सिस्टम फुलफिल होता है और प्रॉपर वे में वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट को बीट करना, किडनी को ब्लड फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करना। तो उसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के सारे ऑर्गन्स जो कोऑर्डिनेट करते हैं, तब जाकर के किडनी ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन का फॉर्मेशन करता है। और सारे सिस्टम हमारे बॉडी का प्रॉपर वे में कोऑर्डिनेट करने के बाद ही हमारा बॉडी प्रॉपर वे में काम करता है। ये है आपका कोऑर्डिनेशन। एक दूसरा टर्म आता है होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस का मतलब होता है इंटरनल बैलेंस और मेंटेन अ फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, जो कि हमारे बॉडी के अंदर होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, एक नर्वस टिश्यू और एक मस्कुलर टिश्यू। और नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के रूप में काम करते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस इज द एक्सटर्नल फैक्टर और एक्शन जिसके अगेंस्ट में हम लोग रिएक्शन लेते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं, वो हो गया आपका रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस इज द एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्स इज द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेंसिटिविटी दिखाते हैं इन्वायरमेंट को। स्टिमुलस जनरली दो तरह का होता है, एक्सटर्नल स्टिमुली एंड इंटरनल स्टिमुली। एक्सटर्नल स्टिमुली ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण होता है, फॉर एग्जांपल हीट, लाइट, साउंड, वाटर, विंड एक्सेट्रा। इंटरनल स्टिमुलस जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होता है। ये जनरली हार्मोन्स के कारण, एसिड्स के कारण, एंजाइम्स एक्सेट्रा के कारण होता है, जो कि बॉडी के और ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल हंगर, थर्स्ट, सेक्स डिजायर एक्सेट्रा। ये सब जितने भी हैं वो इंटरनल स्टिमुली है। अब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों वेरियस स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करता है डिफरेंट पैटर्न्स में। तो डिफरेंट पैटर्न्स में प्लांट्स और एनिमल जो रिस्पॉन्ड करते हैं उसमें दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन और एक नर्वस सिस्टम। केमिकल कोऑर्डिनेशन के द्वारा बॉडी के हर सेल तक स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स होता है, और नर्वस सिस्टम जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में ट्रेवल होता है, जो कि बहुत फास्ट होता है। नेक्स्ट डे, ये तो आज का क्लास था जिसमें हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में इंट्रोडक्शन बताया। नेक्स्ट क्लास में केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस सिस्टम के बारे में हम बताएंगे।